तो बच्चों लोग हम लोग एनसीईआरटी का रीडिंग कर रहे हैं पी ब्लॉक का। ठीक है। उस कॉन्टिन्यूएशन में हम लोग ग्रुप 15 के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है। तो ग्रुप 15 में लास्ट क्लास में हम लोग का रीडिंग जो हुआ था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वो यहाँ तक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ठीक है। तो इस क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक से, यानी रिलेटिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की तरफ के साथ इसका रिलेशन कैसे शो करेगा, किसका, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का। ठीक। इसको ऊपर वाले इन्फॉर्मेशन वालों इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो ये तो अब तो हो चुका ऑलमोस्ट सारा। ठीक। अब ध्यान देना, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो ध्यान देना जितना भी एलिमेंट है ग्रुप 15 का, वो सारा का सारा, अगर 15 के एलिमेंट का कॉमन फॉर्मूला हम लिखते हैं तो ध्यान दोगे, तो इसका कॉमन फॉर्मूला अगर हम सोचते हैं, मान लेते हैं एक कॉमन सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करें एम से, तो सारा का सारा एलिमेंट MS3 टाइप का हाइड्राइड फॉर्म करेगा। सारा एलिमेंट MS3 टाइप का हाइड्राइड को फॉर्म करता है। ठीक है। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म हाइड्राइड ऑफ टाइप MS3। ठीक है। जहाँ पे M जो एलिमेंट है क्या है, तो M एलिमेंट क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये सारा हो सकता है इसमें। ठीक है। अब ध्यान ना, जब बात करते हैं हाइड्राइड का स्टेबिलिटी का, तो हाइड्राइड का स्टेबिलिटी का बात किया जाएगा तो ये आपको पता है कि नीचे जाने से क्या होगा, स्टेबिलिटी घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आपको बता चुके हैं हम ये चीज़ कि जैसे जैसे नीचे मूव करेगा आपके एटम का साइज क्या होगा, लार्ज लार्ज होता चला जाएगा। आपका एटम क्या होगा, लार्ज होगा। लार्ज एटम में क्या होता है, आपका जो ओवरलैपिंग पुअर होता है, डाउन जैसे सब इधर से इधर मूव करोगे तो आपका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी ग्रुप 15 का एलिमेंट और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। घटेगा क्यों? क्योंकि साइज लार्ज हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगा, घटेगा। ठीक है। तो बॉन्ड से घटेगा इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड तोड़ना आसान है। बॉन्ड तोड़ना आसान मतलब स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। इसे देखो आप लिखा होगा कि स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब अगर स्टेबिलिटी घटेगा तो क्या होगा, उसको तोड़ना आसान है। अब तोड़ना आसान है इसका मतलब क्या है, MH का बॉन्ड टूटेगा तो इसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, इसका हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। अब जो हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है तो दूसरे को रिड्यूस करने के लिए हेल्प कर सकता है, दूसरे को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है। तो इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर में क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगा तो इसका रिड्यूसिंग जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, किसका, उसका हाइड्राइड्स का। वही लिखा हुआ कि अमोनिया इज ओनली अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। लेकिन बात कर रहे हैं हम लोग, बिस्मथ इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग ऑल द हाइड्राइड्स। ठीक है। BH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग्स्ट ऑल द हाइड्राइड्स। किसका हाइड्राइड्स, ग्रुप 15 का। अब बात करते हैं बेसिसिटी का, तो बेसिसिटी का हम ऑलरेडी कवर कर चुके टॉपिक को। यहाँ पर समझ लो कि नीचे आने से क्या होता है, बेसिसिटी घटता है। क्यों? क्योंकि नीचे आने से क्या होता है, साइज का इंक्रीज होता जाएगा। साइज अगर इंक्रीज होता चला जाएगा बच्चों लोग, तो जो लोन पेयर है उसका डोनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन में क्या है, लोन पेयर छोटे एरिया में है, छोटे एरिया में क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन क्या होगा, आसान है। ठीक है। स्मॉल साइज में डेंसिटी अगर रहेगा तो उसको देना आसान होता है, इसलिए बेसिसिटी क्या होता है, बेसिसिटी उसका ज़्यादा होता है। जितना बड़ा साइज होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो उसका डोनेशन क्या है, उसका डोनेशन क्या होगा, तो उसका डोनेशन क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, वो देना इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो बेस किसको बोलते हैं हम लोग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करो ध्यान से आप लोग, रिलेटिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन की रिलेटिविटी बात करते हैं तो ऑल दीज एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स। इसमें देखोगे तो इनका एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 N+5। तो दोनों स्टेट में ए ऑक्साइड बना सकता है। एक कॉमन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो E2O3 एंड E2O5। ठीक है। द ऑक्साइड इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा ही है। तो हायर स्टेट का जो Ne+5 स्टेट का जो ऑक्साइड होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू +3। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो फर्जन रूल क्या होगा, फर्जन रूल। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होता है उतना ही क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन रेट हाई होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही उसका
कोवलेंट कटर ज़्यादा होगा। जितना कोवलेंट कटर हाई होगा उतना ही क्या होगा, एसिडिटी एसिडिक नेचर क्या होगा, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पैरेलली वो भी क्या होगा, चलो इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब ये तो हो गया +3 +5 में कंपेयर। अगर आप ऊपर से नीचे मूव करते हो यानी डाउन द ग्रुप मूव करते हो ना, तो आपका एसिडिक बिहेवियर घटता है। तो देयर एसिडिक डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक। द ऑक्साइड्स ऑफ टाइप E2O3 ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आर प्योरली एसिडिक, यानी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो +3 स्टेट का ऑक्साइड्स है, किसका, नाइट्रोजन और फास्फोरस का, तो ऑक्साइड्स ऑफ +3 ऑफ NNP आर एसिडिक, आर एसिडिक। ठीक। लेकिन आप +3 स्टेट का ऑक्साइड का बात करते हैं, किसका, आर्सेनिक एंटीमोनी, तो क्या था, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, यानी As2O3 एन Sb2O3, ये सब क्या होता है, एम्फोटरिक होता है। क्या होता है, ये होता है एम्फोटरिक नेचर का। ये ऑलरेडी आपके साथ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको मैं चार्ट में शेयर कर दिया था एम्फोटरिक ऑक्साइड का, तो उसको इसे आप लिंक कर लेना, उसमें ये चीज ऑलरेडी मेंशन होगा। लेकिन ध्यान देना, आपके एनसीईआरटी के हर कहीं कहीं पे एम्फोटिक ऑक्साइड का जिक्र होगा, यानी कहीं मेंशन होगा, उसको आपको कलेक्ट करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का हाई चांस रहता है। क्योंकि दो दो यहाँ दे देगा, दो कहीं और दे देगा, तो आपको कभी भी सारा ऑक्साइड एक जगह आपको नहीं दिख रहा होगा। जबकि मैंने उसको एक नोट्स में शेयर कर दिया आपके साथ ऑलरेडी, सारा ऑक्साइड्स का जो एम्फोटिक बिहेवियर शो करने वाला है। ठीक है, बात करते हैं बिस्मथ ऑक्साइड का, यानी Bi2O3 का। तो इसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। क्या चलो होता है, ये होता है बेसिक। ठीक है, कोई चीज समझा हुआ है। तो ये रहा ऑक्साइड्स का बात। ठीक। अब ध्यान देना, अगर बात करता हूँ हालाइट्स का, तो हालाइट भी जो होगा ग्रुप 15 का, तो दो टाइप का होगा। एक होगा +3 वाला और एक होगा +5 वाला, +3 एंड +5। तो +3 का हालाइट बनेगा तो क्या होगा, फॉर्मूला का होगा EX3, और +5 स्टेट में क्या होगा, EX5। नाइट्रोजन जो है वो EX5 नहीं बना पाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन के पास जो कि 5 बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी नहीं है, तो नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहालाइड्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके पास वैकेंट तो है नहीं, तो वहाँ पे 5 बॉन्ड बनेगा नहीं। अब ध्यान रखना, पेंटाहालाइट में क्या होता है, पेंटाहालाइट में +5 स्टेट होता है। पेंटाहालाइट में क्या होता है, +5 स्टेट होता है। ठीक। तो पेंटाहालाइट का +5 स्टेट है, और ट्राइहालाइट्स में क्या होगा, +3 स्टेट होगा। तो कौन, ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो पेंटाहालाइट का जो हालाइट्स होता है ज़्यादा कोवलेंट होता है देन ट्राइहालाइट्स। क्यों होता है यार, फजन सूल, आप पढ़े ना फजन सूल में, कि जितना ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही होगा कोवलेंट कटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ध्यान में क्या बोला कि ऑल द ट्राइहालाइट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ नाइट्रोजन आर स्टेबल। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन का जो ट्राइहालाइट्स होता है वो सबसे अनस्टेबल होगा। तो ट्राइहालाइट का बात किया जाए तो नाइट्रोजन का ट्राइहालाइट अनस्टेबल होता है, बाकी एलिमेंट का ट्राइहालाइट क्या होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, इवन इवन जब नाइट्रोजन का बात करते हैं तो इनकेस ऑफ नाइट्रोजन ओनली NF3 इज स्टेबल, यानी NF3 बनना चाहता है। ठीक है, NH3 क्या है, अनस्टेबल होता है एक्सेप्ट एक्सेप्ट NF3। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, छोटे साइज का एलिमेंट इजीली अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के अराउंड। अगर हम हाइड्रोजन को बड़ा कर दें ClBrI, तो वो क्या होगा, स्टेटिक हिंड्रेंस होना स्टार्ट होगा, इसलिए सब अनस्टेबल होता है। इसलिए सब NCl3 NBr3 Ni3 क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ध्यान ना, जितना भी ट्राई हाइलाइट्स होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करें हम लोग, जितना भी ट्राई हाइलाइट्स होगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट बिस्मथ का फ्लोराइड यानी BiF3 आर कोवलेंट इन नेचर। यानी इसका मतलब क्या है, उसको उल्टा सोचो कि बी पूरे पूरे नाइट्रोजन फैमिली में जो हाइलाइट्स होगा ना, चाहे वो +3 स्टेट हो चाहे +5 स्टेट हो, मतलब अगर EX3 टाइप का हो या EX5 टाइप का हो, ये सारा हाइलाइट्स का हम बात कर रहे हैं, इन सारे हाइलाइट में सारा का सारा कोवलेंट होगा एक्सेप्ट BiF3, एक्सेप्ट BiF3। ये क्या होता है, आयनिक होता है। तो आपने पूछ सकता है कि BiF3 का नेचर क्या था, तो क्या बोलोगे, आयनिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान सेट करना है। यानी जितना भी हाइलाइट्स होता है ग्रुप 15 का, चाहे ट्राई हाइलाइट्स हो चाहे टेट्रा हाइलाइट्स हो, सॉरी ट्राई हाइलाइट एंड पेंटा हाइलाइट हो,
सारा कोवेलेंट होगा एक्सेप्ट BiF3, ये क्या होगा, आयनिक होगा, ये ध्यान देना आप। इसके अलावा क्या बोल सकते हो, चलो कि मेटल से कैसे एड करता है जी। तो मेटल जब भी रहेगा तो ध्यान देना, मेटल में जो आपका मेटल में जो भी बात करते हैं, ग्रुप 15 का जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो अपने -3 स्टेट में चला जाएगा। कहाँ जाएगा, -3 स्टेट में चला जाएगा और कंपाउंड फॉर्म करेगा, यानी आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, इन सब में क्या है, नाइट्रोजन का स्टेट -3 है, फॉस्फोरस का स्टेट क्या है, -3 है। सोडियम आर्सेनाइड, इसमें भी क्या होगा, आर्सेनिक का स्टेट क्या होगा, -3 होगा। जिंक एंटीमोनाइट, इसमें भी क्या होगा, एंटीमोनी का स्टेट क्या होगा, -3 होगा। मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ठीक है, इसमें क्या होगा, Bi का स्टेट क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, तो इसे आप इसको सोच सकते हो, तो ध्यान दोगे। अब यहाँ बोला, पहला आपका एग्जांपल क्या बोला हुआ है कि ऑल दो नाइट्रोजन +5 स्टेट शो करता है, बट फिर भी उसमें जो बॉन्ड का नंबर होता है 5 नहीं होगा, यानी पेंटाहेलाइड एग्जिस्ट नहीं करता। तो तुम क्या बोलोगे, यार नाइट्रोजन सेकंड ब्रेक एलिमेंट है, उसके पास एक s और p ऑर्बिटल होगा, s और p ऑर्बिटल होगा तो उसके पास मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम उसके पास इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी 8 को होल्ड कर सकता है। इन सब की जो कोवैलेंसी होगा 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बच जाएगा। ठीक है, यानी उसका पास वैकेंट ही नहीं है, तो अपने कोवैलेंसी को फोर्स से ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। वाला पॉइंट क्या बोला गया है, पीएच3 का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है देन अमोनिया। क्यों, तो आपको पता है यार कि अमोनिया में क्या होता है, तो अमोनिया में होता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, इसलिए इसलिए अमोनिया का इंट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। अगर इंट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। किससे, पीएच3 से। ये आपका आंसर दे देता। ठीक, अब ध्यान देना, सिंपल यहाँ पे क्या बोला है, इंटेंस क्वेश्चन है, इंटेंस क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाई आर द पेंटाहाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राइहाइड्स। ठीक है, तो बोलोगे पेंटाहाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +5 होता है, तो और +5 होगा तो इसका जो पोलराइजिंग पावर है, हैव हाई पोलराइजिंग पावर, हैव हाई पोलराइजिंग पावर, यानी आयन को ज़्यादा पोलराइज कर देगा, तो हैव हाई पोलराइजिंग पावर, हेंस 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 इट इज मोर कोवलेंट, हेंस इट इज मोर कोवलेंट। अब बोला कि आपको कि BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसको कैसे सीखेंगे, तो बोलोगे यार बिस्मथ का जो बॉन्ड है H के साथ वो बहुत वीक होता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा, तो इजीली ब्रेक करेगा तो क्या होगा, इससे हाइड्रोजन गैस निकालना, यानी H को निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ से जो H निकलेगा तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यानी यहाँ से H ब्रेक करके दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इसका रिड्यूसिंग जो करेक्टर होता है इसका क्या होता है, हाईएस्ट होता है, यानी ये रिड्यूसिंग की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपल बोलोगे, लो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। ठीक है, तो इससे क्या बॉन्ड टूटेगा इजीली, और बॉन्ड टूटेगा तो क्या दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, इसलिए इसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक, हम्म, यहाँ देखना, अगला अगला पॉइंट बोल रहा है कि डाई नाइट्रोजन। तो डाई नाइट्रोजन का मतलब क्या, इसको इसको बनाते कैसे हैं, ध्यान देना। तो डाई नाइट्रोजन पढ़ने से पहले ध्यान देना, आपको बता रहे हैं कि जो NH4OH का भी वो लिखा है ना, तो NH4OH को अगर हल्का भी तुम हीट करोगे ना तो ब्रेक कर जाता है अमोनिया में, वाटर में, ये आपको पता होना चाहिए। यानी NH4OH खुद को तोड़ लेता है अमोनिया प्लस वाटर में। ठीक, इसको दिमाग सेट कर लेना। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है कि एक सॉल्ट होता है अमोनियम नाइट्राइट, NH4NO2,
इस सॉल्ट को तुम हीट करोगे ना, ये सॉल्ट भी अनस्टेबल होता है और ये सॉल्ट ब्रेक कर जाएगा इसमें N2+H2 में, N2+H2 में। ये दोनों आपको पता होना चाहिए। NH4NO2 भी क्या होता है, सॉल्ट बहुत इजीली ब्रेक करता है N2 प्लस वाटर में, और NH4H ब्रेक करेगा अमोनिया प्लस, तो NH4H किसमें ब्रेक करेगा, चलो अमोनिया प्लस वाटर में, ठीक। और NH4NO2 किसमें ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा N2 प्लस वाटर में। ये दोनों को याद होना चाहिए। अब ध्यान देना, बोला कि डाई नाइट्रोजन यानी N2 गैस को बनाते हैं कैसे हम लोग, तो यार इसको इसका जो कॉमर्शियल प्रिपरेशन होता है ना, यानी कॉमर्शियल स्केल में कैसे बनाते हैं, तो लिक्विफिकेशन, आप आपका जो एयर है ना, एयर एयर का काफ़ी ज़्यादा मेन पोर्शन क्या होता है एयर का, नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट क्या होता है 80% के आसपास। तो एयर को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं पहले, और लिक्विफाई करने के बाद क्या होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करता है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करता है। इससे क्या होगा, आपका N2 को आप अलग कर सकते हो, ठीक है। तो लिक्विड नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 72.2 केल्विन होता है, और आपका जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन होता है। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, ऑलमोस्ट 12 केल्विन का डिफरेंस है, 12 केल्विन का डिफरेंस होता है। तो जैसे बहुत कूल कर दो तो क्या होगा, आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का दोनों लिक्विड हो जाएगा। अब जैसे टेम्परेचर को आप 77.2 से ऊपर कर दोगे तो आपका नाइट्रोजन जो होगा वो चला जाएगा गैस में, और आपका जो ऑक्सीजन है वो रहेगा लिक्विड में। दोनों को आप सेपरेट कर सकते, दोनों का आप सेपरेशन इस तरह से कर सकते हो, ठीक। ये रहेगा। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है कि लैब में कैसे बनेंगे N2S को। लैब में बनाने का तरीका समझो। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि पहले आप अमोनियम का सॉल्ट लो, अमोनियम का सॉल्ट यहाँ पे NH4Cl लिया गया है, इससे क्या मिलेगा मेरे को, इससे मिलेगा NH4 प्लस मिलेगा मेरे को। इस सॉल्ट में क्या मिक्स करने बोला गया है, Na2। अब होता क्या है, इसमें आयन का एक्सचेंज होगा और अमोनियम है, और यहाँ पे क्या होगा, Na2 माइनस है। तो ये दोनों आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NH4Na2 बनेगा। क्या बनेगा, NH4Na2 बनेगा, ठीक। अभी बनेगा तो आपको पता है कि ये बनते हैं क्या, वो ब्रेक कर जाता है किसमें, N2+H2 में। इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ देखो, इसको बना के दिखाया नहीं है, आपको डायरेक्टली जंप करवा दिया है, यानी यहाँ से ये बना दिया। तो इससे बेटर है आप पहले क्या ना कि आयन का एक्सचेंज करना, यानी अमोनियम आयन और NO2 आयन को लिंक कर देना और NaCl बना देना यहाँ से। अब NH4N2 जो बनेगा वो ब्रेक कर जाएगा N2+H2 में, N2+H2 में। ये चीज़ ध्यान देना। तो ये पहला तरीका हो गया, यानी लैब स्केल में का पहला मेथड इस तरह बनाते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट ऑफ NO+HO3 भी फॉर्म करता है, यानी NO+HO3 का स्मॉल पोर्शन पार्ट इसमें कहीं ना कहीं बनेगा, ठीक है। और ये बेसिकली इम्प्यूरिटी होता है, इसको हम रिमूव करते हैं, यानी ये इम्प्यूरिटी होता है, NO और HO3 इसके लिए इम्प्यूरिटी है। तो उसको रिमूव कैसे करेंगे, तो इस सिस्टम को पास करेंगे थ्रू एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इससे क्या होता है, इससे आपका जो इम्प्यूरिटी है उसको तुम उससे N2 को तुम रिमूव कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों का सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होता है अभी के लिए छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, ठीक। अब ध्यान देना, N2 गैस और कैसे बनेगा, तो नाइट्रोजन और कैसे बनता है, तो ध्यान देना कि एक आपका सॉल्ट होता है अमोनियम डाइक्रोमेट। इसका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर इसका होगा ऑरेंज। क्या होगा, ऑरेंज कलर का। ज़्यादा होगा तो इसको बोल देना येलो ऑरेंज, ठीक है। तो ये कलर, इसको हीट करोगे ना, हीट करने से बनता है N2+H2O प्लस Cr2O3। जो Cr2O3 है इसका कलर होता है ग्रीन। एक कलर इंपॉर्टेंट है यार, कभी कभी कलर देकर क्वेश्चन आ सकता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का कलर क्या होगा, येलो एंड ऑरेंज, और Cr2O3 क्या होगा, ग्रीन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो ये रेशमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको आप लोग याद कर लोगे थोड़ा सा, ठीक। लास्ट जो N2 का प्रिपरेशन मेथड है वो एजाइड, किसी भी मेटल अजाइड, ध्यान देना, अजाइड अजाइड बोलते हैं इसको, N3 माइनस को। ये होता है अजाइड आयन। क्या होता है, ये होता है अजाइड आयन। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी भी मेटल अजाइड को अगर आप हीट करते हो ना, तो हीट करने से क्या होता है, आपका प्योर मेटल अलग हो जाएगा, प्योर मेटल अलग हो जाएगा, और प्लस N2 गैस बनता है, प्लस N2 गैस बनता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल होता है सोडियम एजाइड Na3। इसको अगर हीट करेंगे तो सोडियम अलग हो गया प्योर फॉर्म में, और N2 गैस निकल जाएगा। सिमिलरली आप देखो यहाँ पे दिया हुआ फॉर्मूला बेरियम एजाइड का, क्या, बेरियम एजाइड का। सोडियम एजाइड वाले का बस नाम लिख के छोड़ दिया है, और बेरियम एजाइड का रिएक्शन लिख के यहाँ दिखाया हुआ है। तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो बी ए का प्लस 2
और अजाइड का -1, तो फॉर्मूला हो जाएगा BaNa3 होल ट्वाइस। इसको हीट करने से क्या होगा, आपको बैरियम अलग हो जाएगा, यानी आपका जो मेटल है प्योर फॉर्म में अलग हो गया, और प्लस N2 गैस निकल जाएगा, प्लस N2 गैस निकल जाएगा, और इसको आप फिर बैलेंस कर देना। ये हो जाएगा N2 बनाने का एक और मेथड। ठीक है, तो ये हुआ आपके N2 के प्रिपरेशन करने का मेथड्स। ठीक, अब ध्यान रखना चलो, अगर हम बात करें नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी का, तो नाइट्रोजन जो होता है उसका वो कलरलेस गैस होता है, उसका कोई कलर नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ समझाया हुआ है कि जो भी नाइट्रोजन होता है इज ए कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस है। नाइट्रोजन एटम का दो आइसोटोप होता है, स्टेबल आइसोटोप दो होता है, N14 N15, और इसका वाटर में सॉलिडिटी बहुत कम होता है, वाटर में ज़्यादा घुलता नहीं है। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट पी पॉइंट क्या होगा, लो होगा। और ध्यान ना, जो डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, यानी इसमें रिएक्शन करना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो रिएक्शन कैसे ऑकर करेगा। ठीक है, वही समझाया हुआ है, बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका रिएक्टिविटी है बहुत लो होता है। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया, इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो इंक्रीज करता है शार्पली विथ राइजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रिएक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, और बहुत तेजी से बढ़ेगा। एट हाई टेम्परेचर इट डायरेक्टली कंबाइन विथ सम मेटल टू फॉर्म प्रेडोमिनेटली आयनिक नाइट्राइड, यानी अगर हाई टेम्परेचर पे बात करते हैं तो कुछ ना कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके ये आयनिक नाइट्राइड को बनाने का कोशिश करेगा। एग्जाम्पल अगर सामने है, लिथियम प्लस N2। ठीक है, तो क्या बनेगा, नाइट्राइड में एन पे चार्ज क्या होता है, -3, तो उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड बना ले तो क्या होगा, L3N हो जाएगा, और Mg में क्या हो जाएगा, Mg3N2 हो जाएगा। यानी जो नाइट्राइड्स है इन सब में नाइट्रोजन का स्टेट क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये चीज़ आप ध्यान दोगे। ठीक, इसके अलावा यहाँ बात किया है हैवर प्रोसेस का, यानी अमोनिया बनाने का तरीका। तो आपको पता है N2 को मिक्स करो H2 के साथ विथ सम टेम्परेचर। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट होता है Fe। इसमें प्रोसेस का जो कैटलिस्ट होगा Fe, और इसका प्रोमोटर होता है MO। Fe प्लस MO, Fe हो गया कैटलिस्ट, और मोलिब्डेनम होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर का काम क्या होता है, तो प्रोमोटर का काम होता है कैटलिस्ट की इफिशियंसी को इंक्रीज करना। तो मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम करेगा, वो क्या करेगा, आयरन यानी कैटलिस्ट आपके पास, इसका इफिशियंसी क्या होगा, बढ़ाएगा, इसका एफिशिएंसी का क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अब जो हैव प्रोसेस है उसका डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव है, यानी प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है, प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बोलता है कि कौन सा कंडीशन, कैसा कंडीशन हैव प्रोसेस को सपोर्ट करेगा। तो चूंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तो लो टेम्परेचर लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में गैस कितना है, N2 में 1 और H2 का 3 मोल है, तो लेफ्ट में कितना होगा, 4 मोल, और राइट में कितना है, 2 मोल। यानी कहीं ना कहीं गैस का मोल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। गैस का मोल डिक्रीज कब करेगा, जब आप प्रेशर को क्या करोगे, बढ़ाओगे। इसका मतलब क्या है, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फेवर्स फेवर्स हैव प्रोसेस, फेवर्स हैव प्रोसेस, यानी हैव प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए आपका टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो ये रहेगा। अब हम ना, जो जो डाई नाइट्रोजन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी 2000 केल्विन पे क्या होता है, N2 और O2 कंबाइन करके क्या होता है, NO आता है। तो नॉर्मली रिएक्शन ऑकर नहीं करता, नॉर्मली आपके एटमॉस्फेयर में रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर अवेलेबल नहीं होता है। तो ये होता कहाँ है, ये होता है आपके इंजन में, गाड़ी के इंजन में। गाड़ी में कंबशन करने के लिए क्या करते हो आप, एयर लेते हो, एयर में क्या होता है, N2 + O2 होता है। ठीक है, तो एयर बेसिकली कॉम्बिनेशन में N2O2 है, और अब पता है कि गाड़ी में जब कंबशन होगा
तो अंदर के इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जहाँ पे कंबशन हो रहा होता है। उस पॉइंट पे एन और ओ कंबाइन करेगा और बनाएगा एनओ, यानी एनओ का बेसिक फॉर्मेशन होता है आपकी गाड़ी के इंजन में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे यूजेज बताया हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं, उसे चेक कर लेते हैं। तो बोला है कि मेन यूज ऑफ ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, तो उसका अमोनिया बनाने में इसका हेल्प करता है, या फिर बाकी जो केमिकल है नाइट्रोजन बेस्ड उसको उसमें उसको बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, ये लिखा हुआ कैल्शियम साइनामाइड। तो कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होगा जी, याद ध्यान देना, ये होता है साइनामाइड आयन। कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो CnCN2। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है कि ये आपका इसका नाम पूछा हुआ था आपके नीट में, तो ध्यान देना ये होता है। ठीक है, तो कैल्शियम साइनामाइड आपका हो गया एक केमिकल है, इसका नाम पूछा हुआ था आपका नीट में 2-3 साल पहले। ठीक, इसी में एक फर्टिलाइजर होता है नाइट्रोलिम, उसका ही बात हम करते हैं। नाइट्रोलिम क्या होता है ध्यान देना, नाइट्रोलिम बेसिकली होता है कैल्शियम साइनामाइड और प्लस कार्बन यानी कार्बन को मिला देते हैं, तो ये होता है, ये हो गया नाइट्रोलियम। और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, क्या है, फर्टिलाइजर है। ठीक है, तो नाइट्रोलियम क्या होता है, तो कैल्शियम साइनामाइड प्लस कार्बन का मिश्रण होता है नाइट्रोलियम। ठीक है, बाकी बोला गया है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो N2 का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे इनर्ट एटमोस्फेयर का डिमांड होता है, जैसे स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री। ठीक है, डाइनाइट्रोजन इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल, फूड आइटम एंड क्रायोसर्जरी। ठीक है, वहाँ पर भी हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं। अब ध्यान देंगे, इसमें आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि राइट रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। तो सोडियम एजाइड अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, सोडियम बनेगा, प्योर मेटल निकलेगा ना, तो सोडियम निकलेगा और क्या होगा, N2 गैस बनेगा, N2 गैस बनेगा। अब यहाँ पे एक इंटेंस क्वेश्चन है, इंटेंस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि why is N2 लेस रिएक्टिव एट लो रूम टेम्परेचर। तो क्या बोलोगे कि N2 का बॉन्ड टूटेगा तब मैं रिएक्ट करेगा, और इसका बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है। क्यों नहीं आसान है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। तो अगर ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा तो इसको रिएक्ट करने में क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो बोलोगे ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी N2 इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। बॉन्ड कब टूटेगा, जब आप एनर्जी दोगे। ठीक है, एनी टेम्परेचर को आप हाई करोगे तभी रिएक्ट करता है। ठीक, ये हुआ सारा आपके नाइट्रोजन के बारे में। नेक्स्ट मेरा फोकस है अमोनिया। ठीक है, अगला फोकस अपना अमोनिया। तो ध्यान रखना, जब बात करें हम अमोनिया का, ठीक है, मतलब NH3, इसमें बोला गया कि अमोनिया बनाते कैसे हैं। तो इसका बनने का सिंपल तरीका है कि यूरिया को हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो पहले बनता है अमोनियम कार्बोनेट, और फिर क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा तो अमोनिया प्लस H2 प्लस C2 ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि किसी किसी भी तरीके से अगर आप NH4OH बना लिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का अगर प्रिपरेशन आप कर लिए, किसी किसी भी तरीके से आप अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कर लिए, तो ये हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक करके अमोनिया दे देगा एंड वाटर बन जाएगा, अमोनिया दे देगा एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो वाटर अमोनिया अलग हो जाएगा। अब होता क्या है कि NH4 कैसे बनेगा, तो अगर आपके पास अमोनियम आयन है और OH माइनस है, ये दोनों को अगर मिल रहा है तो ये बन जाएगा। तो ध्यान देना, जैसे NH4Cl में डालेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या मिलेगा, OH माइनस, और NH4 से क्या मिलेगा, NH4 प्लस। तो कहीं ना कहीं एक इससे क्या फॉर्म करा है, तो इससे फॉर्म करा है NH4OH, और जैसे NH4OH फॉर्म करेगा ये ब्रेक कर जाता है, किसमें ब्रेक कर जाएगा, अमोनिया प्लस वाटर में। हल्का भी हीट मिलने पर देखो यहाँ पे टूट गया, अमोनिया प्लस वाटर बन गया, और ये जो कैल्शियम है वो क्लोरीन के साथ कंबाइन करके बना लिया सॉल्ट। इसमें कुछ याद करने का ही नहीं है, इसमें कुछ याद नहीं करने का है भाई। आपके पास अमोनियम आयन है और OH माइनस है, तो क्या बनेगा, NH4OH बनेगा, उससे बन गया अमोनिया प्लस वाटर निकल गया। और जो कैल्शियम है वो कैल्शियम प्लस 2 क्लोरीन से कंबाइन करके बना लेगा कैल्शियम क्लोराइड। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन ध्यान देना, अमोनियम सल्फेट प्लस NOH, तो क्या होगा, अमोनियम सल्फेट से क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा NH4 प्लस मिलेगा, उसमें OH जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, NH4OH बन जाएगा।
और ये ब्रेक करके क्या बनेगा, तो ब्रेक करके अमोनिया प्लस वाटर दे देगा, अमोनिया प्लस वाटर को दे देगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और जो आपका सल्फेट आयन है वो सोडियम से कंबाइन कर लेगा तो बना लेगा क्या, सोडियम सल्फेट। क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट। ये हो गया आपका लैब लैब स्केल ऑफ अमोनिया प्रिपरेशन। अगर बड़े स्केल में अमोनिया बनाना होता तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं हैबर प्रोसेस। क्या फॉलो करेंगे, हैबर प्रोसेस। तो यहाँ पे होगा N2+H2 गिव्स अमोनिया। इसके लिए कौन सा कंडीशन फेवर करेगा हम बता चुके हैं, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इसको फेवर करता है, इसको फेवर करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर हाइबर प्रोसेस में बात करें तो हाइबर प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान देना। यूज ऑफ कैटलिस्ट एज ए आयरन ऑक्साइड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 and L2O3 इंक्रीजेज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये ध्यान देना, इसमें स्मॉल अमाउंट क्या ऐड होता है, तो K2 and L2O3 को ऐड किया जाता है। ठीक है, आयरन के साथ, आयरन के साथ। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी हो कि अर्लियर इन पहले, पहले आयरन यूज एज ए कैटलिस्ट एंड मोलिब्डेनम यानी एमओ एज ए प्रोमोटर। जो मैं पहले लिखा हुआ था कि हेयर प्रोसेस में आयरन कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम क्या था, प्रोमोटर होता है पहले। लेकिन अब क्या करते हैं, अब करते हैं आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं आयरन ऑक्साइड को, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऐड कर देते हैं K2 और L2O3। ठीक है, इसको स्मॉल अमाउंट में ऐड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केमेटिक डायग्राम बनाया हुआ है कि कैसे आप अमोनिया को बनाते हो, ये फ्लोचार्ट बना हुआ है आपके पास। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का क्लास सब चलो यहीं तक रहेगा। ठीक है।